कर्नाटक के अंदर है, जो रियासत कर्नाटक की हाई कोर्ट है उसने फैसला दिया कि मुसलमान लड़कियां हिजाब नहीं पहन सकती हैं, हिजाब और बुर्का पहनकर स्कूलों में नहीं जा सकती हैं। भारत के अंदर एक रियासत है, उसकी हाई कोर्ट ने ये कहा है कि हिजाब इस्लाम का लाजमी जुज नहीं है, और उन्होंने उन तालिबात की एप्लीकेशन या दरखास्त मुस्तरद कर दी। और यकीनन सूरत हाल, मैं बार बार कह रही हूँ प्रोग्राम में, बहुत नाजुक है, बहुत नाजुक है, बहुत नाजुक है। नाजुक सूरत हाल खतरनाक भी हो सकती है। ये सियासी जो रहनुमा हैं, जो रहबरी का दावा करते हैं कि जी रहबर हैं, ये कौम के लिए आते हैं, अवाम के लिए आते हैं, अवाम इन पर एतमाद करती है, इनको एतमाद का वोट देती है, अवाम की इनको बहुत फिक्र है। जो इमरान खान की हुकूमत गिराने चले, वो भी तो अवाम का कंधा इस्तेमाल करके गिराने चले ना। कर्नाटका की हाई कोर्ट ने जो है अपने फैसले में ये कहा कि क्योंकि ये एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है इस्लाम में। तमाम रहबरों को मशवरा है, बल्कि दरख्वास्त है, हाथ जोड़कर दरख्वास्त है कि ये जो भी फैसला करें मुल्की और अवामी मफाद को मद्देनजर रख के करें। हिजाब करना या स्कार्फ पहनना ज़रूरी नहीं है और इन पर पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि जो यूनिफॉर्म का एक कोड है ये उसके खिलाफ है। उन्होंने पूरा रिलीजियस एंगल पे, प्रैक्टिकल एंगल पे, कम्युनिटी एंगल पे सबका अध्ययन किया और उन्होंने बोला नहीं, इट इज नॉट ए मैंडेटरी इस्लामिक प्रैक्टिस। ठीक है, आपको हिजाब पहनना आप अपने घर में पहनिए, आप, बट आप जो स्कूल आएंगे, जो कॉलेज आएंगे, वहां आप हिजाब नहीं पहन। कर्नाटक के अंदर है, जो रियासत कर्नाटक की हाई कोर्ट है उसने फैसला दिया कि मुसलमान लड़कियां हिजाब नहीं पहन सकती हैं, हिजाब और बुर्का पहनकर स्कूलों में नहीं जा सकती हैं। इसके खिलाफ मुसलमान लड़कियों ने रियासत कर्नाटक के अंदर एहतजाज किया और दीगर रियासतों के अंदर भी मुसलमानों ने सख्त तरीन एहतजाज किए। जो कर्नाटका, वहां पे भारत के अंदर एक रियासत है, उसकी हाई कोर्ट ने ये कहा है कि हिजाब इस्लाम का लाजमी जुज नहीं है, और उन्होंने उन तालिबात की एप्लीकेशन या दरखास्त मुस्तरद कर दी है जिन्होंने दरखास्त दी थी कि हमें इजाजत दी जाए कि हम स्कूल में और कॉलेजेस में हिजाब पहन सकें। और आपको पता है कि वहां पे हुकूमत ने पाबंदी लगा दी थी कि आप स्कूल और कॉलेजेस में हिजाब नहीं पहन सकते, और उसके बाद जो कशीदगी वहां पे बनी, जो कुछ हुआ, आप सब लोग उसको मीडिया में देखते रहे। फिर इस मसले को लेके अदालत में लेके जाया गया, ये सामने आप देख सकते हैं, बीबीसी की खबर है, और उसमें वहां पे जाके बहस वगैरह होती रही और सब कुछ केस वगैरह चलता रहा। और अब हाई कोर्ट ने ये फैसला किया है कि जी जो पाबंदी लगाई गई थी हिजाब के ऊपर, ये पाबंदी बिल्कुल ठीक है, और कोई इस्लाम में कोई ऐसी चीज नहीं है जो ये कहे कि आपने हर हालत में हिजाब करना है। अब हो सकता है बहुत सारे लोग इनसे इख्तलाफ करें, बहुत सारे लोग जो इस्लाम को समझते हैं वो इससे इख्तलाफ करें और कहें कि ये जो उनका फैसला है वो दुरुस्त नहीं है, लेकिन इस वक्त भारत की एक आला अदालत ने ये फैसला दे दिया है कि हिजाब इस्लाम के अंदर कोई लाजमी चीज नहीं है, पर्दा इस्लाम के अंदर कोई लाजमी चीज नहीं है। तो लिहाजा अब इन स्कूलों को इजाजत है और कॉलेजेस को इजाजत है कि वो बच्चों को मना कर दें कि वो किसी किस्म का हिजाब या किसी किस्म का, जिसे आप कह सकते हैं हेड स्कार्फ वगैरह पहन के स्कूल मत आए। और आपको पता है कि पहले ही पाबंदी लगी हुई है, और अदालत ने पहले ये फैसला दिया था कि जब तक केस का फैसला नहीं हो जाता तब तक किसी भी स्कूल में कोई भी तालिब इल्म हिजाब वगैरह पहन के ना जाए। अब अदालत ने ये फैसला दे दिया, अब इसके ऊपर यकीनन हाई कोर्ट का फैसला है ये, उसके ऊपर आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। जो आप क्या कुछ चल रहा है हिजाब को लेके, दोबारा से मेरा ख्याल था कि शायद ये इलेक्शंस हो जाएंगे तो ये चीज खत्म हो जाएगी। इलेक्शंस के लिए ही सामने आई थी, मेरे हिसाब से, मेरा गलत भी हो सकती हूँ, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन वो अभी तक ऐसा कुछ लगा नहीं, फिर दोबारा न्यूज में है। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए आरजू जी, सबसे पहली बात, पहले मतलब इसमें थोड़ा हिस्ट्री में जाए, 57 मुसलमान मुल्क है, करेक्ट? अगर हिजाब मैंडेटरी इस्लामिक प्रैक्टिस होती तो 57 मुसलमान मुल्कों के पिछले 1400 साल से एवरी वुमन वुड बी वेयरिंग हिजाब। ऐसा है नहीं, ठीक है? आप हिंदुस्तान को थोड़ा अलग करिए, इट्स नॉट इस्लामिक कंट्री में, जो इस्लामिक कंट्रीज की बात है। आपको मैं कई सालों से जानता हूँ, आप नहीं पहनती हिजाब। कई ऐसी मेरी लेडीज हैं, मतलब जो हमारे दोस्त हैं, उनकी मदर से सिस्टर, हम भी उनको अपनी माँ बहन जैसी मानते हैं, वो हिजाब नहीं पहनती। अभी अचानक क्या हुआ, जब ये इलेक्शन का माहौल बनता है, बिल्कुल आपका अनुमान जो आपको ना 100% करेक्ट है, तब कुछ इश्यू उठाए जाते हैं। और एक चीज मैं आपको यहाँ जरूर बोलूंगा, हमने कितना डिस्कस किया था किसान का मुद्दा। अगर आप इलेक्शन का रिजल्ट देखें, किसान का मुद्दा तो है ही नहीं। अगर किसान मुद्दा होता, पंजाब में आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि श्रीमणी अकाली दल एसएडी जीतता। एसएडी नहीं जीता तो आपने जीता, तो जिसने किसान मुद्दे का समर्थन नहीं किया। अगर किसान मुद्दा होता जहाँ 60% यूपी में जनता किसान है, तो बीजेपी का आने का मतलब ही नहीं था। तो ये ऐसे जो शगुफ है, जैसे शाहीन बाग था, फिर किसान था, फिर एक नया शगुफा खड़ा कर लिया गया जी, हिजाब। मुझे बताइए, ये जो बच्चियां इस पे थी, इनके सोशल मीडिया पे फोटो बिना हिजाब के खूब घूम रही है, फिर रही है,
अभी भी यहाँ 99.9% जगह पे हिजाब लगाया नहीं जाता। फिर ये गया जी, कई सारे कोर्टों में जा चुका, ये 3-4 हाई कोर्टों में से निकल चुका ये मसला। अब ये गया कर्नाटका हाई कोर्ट में। और एक बात बता दूं, जो जज साहब थी वो मुसलमान ही थी, जो जिन्होंने इसका फैसला दिया। उन्होंने पूरा रिलीजियस एंगल पे, प्रैक्टिकल एंगल पे, कम्युनिटी एंगल पे सबका अध्ययन किया और उन्होंने बोला नहीं, इट इज नॉट ए मैंडेटरी इस्लामिक प्रैक्टिस। ठीक है, आपको हिजाब पहनना आप अपने घर में पहनिए, आप, बट आप जो स्कूल आएंगे, जो कॉलेज आएंगे, वहां आप हिजाब नहीं पहन सकते, वहां जो यूनिफॉर्म है वो पहना जाएगा। अब उम्मीद तो ये थी कि यार ये बड़ा मसला बनेगा, मसला बना नहीं। अब कुछ 4-6 बच्चे ऐसे कह रहे जी हम तो पेपर ही नहीं देंगे। अब हमारे ओवैसी साहब एक्टिवेट हो गए, वो तो ऐसा मौका ढूंढते रहते यार, कुछ ऐसा मौका मिले, मुसलमान खतरे में, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में, ये सब खतरे में, तो वो मतलब वो तो आप खुद चलती फिरती खतरे की घंटी है। तो एनीवे, तो वो आ गई थी, अब हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे। अब ये है कि ये वाली बात है मसले को घटाने की। अगर ये मसला होता, आप इंडिया में, आप इतना मीडिया पे आती, इतनी मुसलमान एंकर है लड़कियां, हिजाब पहने देखा। मुझे एक बात बताइए, MBS सऊदी अरबिया के, उन्होंने बोला हिजाब इज नॉट मैंडेटरी। पहले मैंडेटरी था, हटा दिया। अब इस्लाम सऊदियों से ज्यादा कोई समझता है। प्रॉफिट साहब का लैंड जो है, जहां से इस्लाम की उत्पत्ति हुई, होली लैंड ऑफ मक्का एंड मदीना, वहां के रूलर कहते हैं हिजाब इज नॉट मैंडेटरी। तो उनसे ज्यादा इस्लाम, उनसे ज्यादा कोई समझता है। अब दूसरी तरफ ऑपोजिशन भी अपने जो बंदे हैं वो इस्लामाबाद लाने की धमकी दे चुकी है, आपको पता है। बस ये OSCE वज़रा ख़ारजा की जो कॉन्फ्रेंस है उसके गुजरने का इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद फिर देखें। PTRI की इनकी वफादारियां बदलने को देखकर 90 की दहाई की सियासत का मंजर फिर से दिखाई दे रहा है। और यकीनन सूरत हाल, मैं बार बार कह रही हूँ प्रोग्राम में, बहुत नाजुक है, बहुत नाजुक है, बहुत नाजुक है। नाजुक सूरत हाल खतरनाक भी हो सकती है। ये सियासी जो रहनुमा हैं, जो रहबरी का दावा करते हैं कि जी रहबर हैं, ये कौम के लिए आते हैं, अवाम के लिए आते हैं, अवाम इन पर एतमाद करती, इनको एतमाद का वोट देती है, अवाम की इनको बहुत फिक्र है। जो इमरान खान की हुकूमत गिराने चले, वो भी तो अवाम का कंधा इस्तेमाल करके गिराने चले ना, कि अवाम बेचारी महंगाई में पिस गई, बेरोजगारी, अवाम के हाथ कुछ नहीं आ रहा, तो हमें अवाम का दुख सता रहा है, दर्द सता रहा है। मेरा इन तमाम रहबरों को मशवरा है, बल्कि दरख्वास्त है, हाथ जोड़कर दरख्वास्त है कि ये जो भी फैसला करें, मुल्की और अवामी मफाद को मद्देनजर रख के करें।